नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमने फिर से YouTube पर वीडियो शुरू किए हैं और आज हम अर्थमेटिक का टॉपिक साधारण ब्याज इससे शुरुआत करेंगे। टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, सैद्धांतिक तरीका भी देखेंगे, ट्रिक कैसे बना या जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आने वाले 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ेंगे, A to Z चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आप इजीली कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसका आंसर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट है इस टॉपिक का। तो सबसे पहले जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, हम 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ते आए हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जिसे ये फॉर्मूला नहीं आता है। अगर मिश्रधन की बात करें, अगर हमें मिश्रधन प्राप्त करना हो तो हम कहते हैं जी मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दीजिए। मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ने से हमें मिश्रधन प्राप्त होगा। इसके बाद हम 2 या 3 फॉर्मूले और यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूले अलग नहीं हैं, इसी से ही बने हैं। हमें मूलधन, दर या समय पता करना हो, जैसे अगर हमें मूलधन फाइंड करना है तो हम कहेंगे मूलधन को छोड़कर बाकी चीज़ें इस साइड आ जाएंगी। तो 100 तो साधारण ब्याज के क्या चला जाएगा, गुणा में, क्योंकि इधर 100 भाग में इस साइड आकर क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। और दर और समय जो गुणा में है वो इस साइड आकर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। हालांकि ये इसी से ही बनाया गया है फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, इसमें अलग अलग चीज़ हमसे पूछ सकता है। अगर बात करूं आगे दर और समय की, तो दर का फॉर्मूला वही, दर मूलधन की जगह चला जाएगा और मूलधन कहाँ आ जाएगा, दर की जगह आ जाएगा। जैसे एक बार बेसिक फॉर्मूले लिख देते हैं, फिर क्वेश्चन वाइज इसको करेंगे। साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ये हमारा दर का फॉर्मूला हो गया। और वहीं अगर हमें समय निकालना हो तो वही बात बराबर है, समय कहाँ चला जाएगा, दर की जगह, और दर कहाँ आ जाएगी, समय की जगह। तो समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। तो ये 3 फॉर्मूले और बनते हैं, बने हुए सिर्फ किससे हैं, इसी फॉर्मूले से हैं। फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि समय निकालने के लिए क्या करते हैं, दर निकालने के लिए क्या करते हैं और मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं। हालांकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व कर पाएंगे, सीधा सीधा इसका कंसेप्ट बना लेंगे। पर पहले हम डिटेल से सब चीज़ें समझेंगे कि फॉर्मूले का यूज़ कैसे हुआ, उससे कंसेप्ट कैसे बना, ट्रिक कैसे बना और कैसे हम उस चीज़ को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हर एक स्टूडेंट को पता होगी। अब हम 3-4 एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे ट्रिक बनेगा, किस तरीके से हमने उसका यूज़ करना है। तो यहाँ से एक एक करके हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कोई भी हम राशि लिख लेते हैं, मूलधन लिख लेते हैं कि हमने मूलधन लिख लिया, मान लेते हैं 1600 रुपये। दर लिख ली 10% और समय लिख लिया 4 वर्ष। कंसेप्ट जो हमने सीखना है वो ये सीखना है कि दर और समय की गुणा हमेशा किसके बराबर होगा, साधारण ब्याज के। इस टॉपिक के 50% क्वेश्चन इस कंसेप्ट से हो जाएंगे कि दर गुणा समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज। चाहे दर हम फ्रैक्शन में उठाएं, चाहे दर हम परसेंट में उठाएं, दोनों केस में ही हमें सिर्फ और सिर्फ दर और समय की क्या करनी है, गुणा करनी है। पर इस ट्रिक पर या ये ट्रिक कैसे बना या इस पर जाने से पहले हम डिटेल से सब चीज़ें समझेंगे। जैसे मैंने ये यहाँ लिखा कि एक राशि है 1600 रुपये की, दर है 10%। साधारण ब्याज का मतलब क्या है, जैसे राशि 1600 रुपये है तो इस पर 10% के हिसाब से जो ब्याज हो गया वो कितना हो गया, 160 रुपये।
1600 रुपये की राशि है, 10% ब्याज है वार्षिक, यानी एक वर्ष का जो 1600 रुपये की राशि पर ब्याज है वो कितना है, 160 रुपये है। अब हर वर्ष 160 रुपये हमें ब्याज प्राप्त होगा। अगर 2 वर्ष होंगे तो अगले वर्ष फिर 160 रुपये प्राप्त हो जाएगा, तीसरा वर्ष होगा फिर 160 प्राप्त हो जाएगा, चौथा वर्ष होगा तो फिर 160 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर बात की जाए 160 रुपये जो ब्याज है 10% की दर से, 4 वर्ष का जो टोटल ब्याज हो गया वो 16 चौका 64 यानी 640 रुपये हो गया। एक वर्ष होता तो 160 मिलता, 2 वर्ष होते तो 320 मिलता। इस तरीके से हर वर्ष हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं बेसिक पहले फॉर्मूले की, फिर इस चीज़ पर आएंगे कि दर और समय की गुणा का हम कैसे यूज़ करते हैं, ब्याज कैसे होता है। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक, अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 16 चौका 64, 16 चौका 64 है और 1 ज़ीरो ये है, यानी हमारे पास जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया, 640 रुपये आ गया। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला था। हमने ये समझा कि दर और समय बराबर साधारण ब्याज होता है, तो इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता था कि दर और समय तो उनकी गुणा कितना हो गया, 40 हो गया, यानी सिंपल जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 40% है। सिंपल दर और समय की गुणा, तो 40% साधारण ब्याज है, मूलधन कितना है 1600, यानी 1600 का हमें सीधा सीधा क्या निकालना था, 40% निकालना था। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 16 चौका 64 यानी क्या आ गया, 640 आ गया। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि दर गुणा समय, इन दोनों की गुणा कर दी 40, क्योंकि सिंपल सी बात है 10% एक वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष होंगे तो 20% ब्याज लगेगा, 3 वर्ष होंगे तो 30% ब्याज लगेगा, 4 वर्ष होंगे तो 40% ब्याज लगेगा। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। हालांकि आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, पर आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इससे हम क्वेश्चनों को आसान कर पाएंगे। अब इसमें और भी बेटर किया जा सकता था, क्योंकि अभी तो ये 10% है, 40% बना। अगर दर फ्रैक्शन में आ गई 12.5%, 16 से 2/3%, तब हमारे पास ये मल्टीप्लाई भी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता था कि दर और समय की गुणा कितना है, 40% है। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2/5। 40% की फ्रैक्शन हमारे पास है 2/5, यानी अगर मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज कितना है, 2 है। मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज कितना है, 2 है, और हमें मूलधन दे रखा है कितना, 1600, यानी 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1600 है। तो 5 यूनिट का हम भाग दे देंगे किसमें, 1600 में, क्योंकि 5 यूनिट की वैल्यू मूलधन हमें दे रखा, और जो पूछा जाता है उसकी हम गुणा कर देंगे। तो पूछा किसके बारे में गया, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो 2 की गुणा कर देंगे। यहाँ से इसको सोल्व किया तो 32 5 160 होता है, तो 320 आ गया, और 320 की 2 से गुणा कर देंगे, वैल्यू क्या आ गई, 640। ऐसे भी इस चीज़ को बताया जा सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, साधारण ब्याज क्या है, हर वर्ष वो ब्याज मिलेगा, जितने वर्ष होंगे उतने वर्षों का ब्याज जुड़ जाएगा। इसका मतलब 10% के हिसाब से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 640 रुपये है। इसको डायरेक्ट समझा जा सकता है, सीधा सीधा 40% हमारे पास क्या है, ब्याज है। ठीक, अब इस चीज़ को फ्रैक्शन से भी समझा जा सकता है। अगर यही क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं, मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में हमें वो ये कहता जी मिश्र धन बताओ। अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछ लेता जी मिश्र धन बताओ, तो एक तरीका तो हमारे पास ये था सिंपल सा कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर हमारे पास होता है मूलधन, जो कि हमारे पास है 1600, प्लस साधारण ब्याज जो आया है 640। अगर हम मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 1600 और 600 कितना हो गया, 2200, और साथ में 40, तो मिश्र धन है 2240। ठीक है, अब इसको इस कंसेप्ट से कैसे लगाएंगे, जैसे
मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। कोई भी राशि है, कोई भी वैल्यू है, वो अपने आप में क्या होगी? 100% होगी। यानी 1600 अपने आप में क्या है? 100% है। ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? दर और समय की गुणा है। तो दर और समय की जो गुणा आई हमारे पास वो कितनी आई? 40% आई। यानी ब्याज हमारे पास कितना है? 40% है। अब आप एक बात बताओ, क्या मूलधन और साधारण ब्याज का जोड़ ही मिश्रधन होता है? तो मूलधन 100% है, साधारण ब्याज 40% है, इसका मतलब जो मिश्रधन है वो है कितना? 140%। ठीक, 140% है। तो डायरेक्ट हम मिश्रधन निकाल सकते थे, क्योंकि मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन का अगर मैं 140% निकाल दूं तो मेरे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा? मिश्रधन आ जाएगा। यानी पहले मुझे ब्याज निकालना, फिर उसमें मूलधन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मूलधन अपने आप में 100% है, ब्याज हमें 40% प्राप्त होगा, तो मिश्रधन कितना हो गया? 140। अगर मैं इसको यहाँ से सोल्व करता हूँ तो 14 और 16 की गुणा अगर हम करते हैं तो वो हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 224 और एक ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये वैल्यू मेरे पास 2240 डायरेक्ट ही आ जाएगी 140% निकालने से। तो हमें ब्याज निकालकर मूलधन में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी सोच सकते थे जी हम ऐसे भी करते तो भी ज़्यादा लेंथी नहीं था। बिल्कुल नहीं था, पर ये क्वेश्चन जब रिवर्स पूछ लेगा, दूसरे एंगल से पूछ लेगा, तब ये और भी फायदेमंद होगा। तीसरी चीज़ सेम 40% फ्रैक्शन भी यूज करना हमें आना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर फ्रैक्शन का यूज़ होगा। तो 40% मतलब 2/5। अगर 5 मूलधन है तो 2 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, यानी साधारण ब्याज है। 5 मूलधन है, 2 साधारण ब्याज है। तो आप ही बताइए मिश्रधन कितना हो गया? मूलधन और साधारण ब्याज का जोड़ी तो मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन मेरे पास कितना आ गया? 7 आ गया। क्लियर? तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता था। मैं यहाँ से ये कह सकता था जी मूलधन किसके बराबर है? 5, और 5 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 1600। मूलधन हमें दे रखा है 1600 और हमें मिश्रधन पूछा गया है, इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है तो 5 यूनिट का भाग कर देंगे, और 7 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है तो 7 यूनिट की गुणा कर देंगे। फिर उसी तरीके से इसको भाग दिया किस पर? क्या 32 5 160 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2240। क्लियर? तो तीनों तरीके। अभी हम मेन इस पर फोकस करना है, क्योंकि मूलधन 100% होगा, या फिर हम कह सकते हैं दर और समय की गुणा साधारण ब्याज होता है, तो डायरेक्ट परसेंट भी यूज कर सकते हैं, उसकी फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसी को अगर दूसरे एंगल से पूछेगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा। मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन उसने ऐसे पूछ लिया होता, जैसे हमें कह देता कि मूलधन बताओ। सपोज यहाँ कह देता कि मूलधन हमें फाइंड करना है, दर हमारे पास है 10%, समय हमारे पास है 4 वर्ष, और मिश्रधन हमारे पास है 2240। सपोज इस तरीके से क्वेश्चन लिख देता। सेम क्वेश्चन को मैंने दूसरे एंगल से कर दिया। मूलधन हमें निकालना है, दर, समय और इस बार मिश्रधन दे रखा है। इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको सब एंगल इजीली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसको हमने कैसे यूज करना है। फिर से एक क्वेश्चन के लिए मैं फिर से बेसिक पर चलता हूँ। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास मिश्रधन का क्या है? अगर आप कहोगे कि जी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगर इस साधारण ब्याज में मैं मूलधन जोड़ दूं तो क्या मुझे मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा? मैं पहले बेसिक पर आ रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि बेसिक और जो हमने अभी ट्रिक समझा कि समय और दर की गुणा है, उससे कितना क्वेश्चन आसान तो रहेगा, लेंथी और शॉर्ट हो जाएगा।
देखो हमें इस क्वेश्चन में मूलधन फाइंड करना है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन बराबर मैं कह सकता हूँ क्या कि साधारण ब्याज के फॉर्मूला में अगर मूलधन मैं जोड़ दूँ तो मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो हमें मूलधन तो फाइंड करना है, तो इसलिए मूलधन की जगह मैं मूलधन ही लिख देता हूँ, गुणा दर मुझे लिख रखी है 10, समय 4 दे रखा है बटा 100 है, और प्लस मूलधन, फिर हमें मूलधन लिखना पड़ेगा, है ही नहीं, और मिश्रधन हमें दे रखा है 2240। ये है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मूलधन कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं मूलधन कॉमन ले लूँ तो मूलधन गुणा में इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी कॉमन हो गया, तो ये कितना बच गया 40 बटा 100, प्लस मूलधन कॉमन ले लिया, क्या बच गया 1 बराबर 2240। इसको समझते जाओगे और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बेसिक और ट्रिक से डायरेक्ट हम उसी लास्ट स्टेप पर पहुंच जाएंगे। इसे सॉल्व करें तो 100 100 प्लस 40, तो यहाँ ये कह सकता हूँ क्या मूलधन गुणा 140 बटा 100 बराबर 2240, ये कह सकते हैं। तो मूलधन बराबर हमारे पास क्या आ गया 2240, ये 140 इधर आकर क्या हो जाएगा भाग में, और 100 इधर आकर क्या हो जाएगा गुणा में। यानी मूलधन निकालने के लिए मुझे 2240 में 140 का भाग देना पड़ेगा और 100 की गुणा करनी पड़ेगी। एक बार अब मैं आता हूँ उस चीज़ पर, यहाँ से सीधा सीधा ट्रिक पर, सिंपल इंटरेस्ट, सीधा सीधा क्या होता है दर और समय की गुणा, यानी कितना हो गया 40% हो गया। ठीक है, दर समय की गुणा यानी 40, साधारण ब्याज कितना है 40% है। अब देखिए मूलधन हमें फाइंड करना है, पर इतना हमें पता है कि मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। ठीक, तो मूलधन और साधारण ब्याज का जोड़ ही तो मिश्रधन होता है। तो ये साधारण ब्याज 40% है, मूलधन 100% है, तो मिश्रधन कितना हो गया 140%। क्लियर, हमें दे क्या रखा है मिश्रधन, कितना दे रखा है 2240, यानी मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन है किसके बराबर 140 के, तो जो मान दे रखा होता है उसका भाग दे दो, जो पूछा जाए उसकी गुणा कर दो। तो मूलधन पूछ रहा है तो गुणा किससे कर देंगे 100 से। अगर हमने सैद्धांतिक तरीका लगाया वहाँ भी यही हुआ, क्या लास्ट में 140 का भाग हुआ है और 100 के गुणा हुई है। यानी हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि दर और समय की गुणा क्या होता है ब्याज, और मूलधन और ब्याज का जोड़ क्या होता है मिश्रधन। जो यूनिट दे रखा है उसका भाग, जो पूछा जाए उसकी गुणा। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं 14, और ये किस पर कट जाएगा 14 1 14, 14 छिका 84, 16 पर कट गया, आंसर कितना आ गया 1600। और बेटर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो अब इसमें क्या लगाया जा सकता है दूसरा तरीका। वो इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार हमें दर जरूरी नहीं है वो 10 20 15% दे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, दर ऐसे भी आ सकती है 12 से 1/2%, 16 से 2/3%, इसलिए तीसरा तरीका भी जरूरी है। इससे भी शॉर्ट कर सकते हैं, दर और समय की गुणा ब्याज होता है, और दर और समय की गुणा मेरे पास कितनी आई है 40% आई है। ठीक, 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, यानी अगर मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज कितना है 2, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो गया 7। क्लियर, 5 की वैल्यू मूलधन की है और 7 की वैल्यू मिश्रधन की है। इस बार क्या दे रखा है मिश्रधन दे रखा है कितना 2240, यानी 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, मूलधन पूछा गया है तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। अगर ब्याज पूछता तो 2 यूनिट की गुणा कर देते हैं, मूलधन पूछेगा तो 5 यूनिट की, यानी सिंपल सा फंडा दर गुणा समय ब्याज, और जो मान दे रखा है उसका भाग, जो पूछा जाए उसके गुणा। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, ये आ गया 32 पांजा होता है 160, यानी वैल्यू कितनी आ गई 1600। क्लियर, तो ये इस टॉपिक का बेसिक था। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। अभी इस पे हम क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। सिंपल कि दर
और समय की गुणा क्या होता है, ब्याज होता है। क्लियर है। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 5-10 स्टार्टिंग। आज बेसिक था, पहली क्लास थी, तो बिल्कुल बेस जो इस टॉपिक का है वो मैंने आपको करवाया है, या अभी आने वाले क्वेश्चनों में और भी करवाऊंगा, और उसके बाद कल से फिर आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे और सभी टाइप को कवर करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि किसी राशि पर 8% की साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में, किसी राशि पर 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में 120 रुपये साधारण ब्याज मिलता है, तो राशि बताओ। अब देखो दर कितनी है 8%, समय कितना है 2 वर्ष, तो सिंपल दर और समय की गुणा कितनी हो गई 16%। दर और समय की गुणा 16% क्या होता है, ब्याज। और हमें दे क्या रखा है, ब्याज दे रखा है कितना 120। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि 120 है वो 16% के बराबर है, और पूछा क्या गया है राशि। तो आप ही बताइए राशि कितनी होती है 100%, तो 100 की गुणा कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे, 4 से कट रहा है, 4 चौका 16, 4 तिया 12, 30 पर कट गया, ये इससे कट गया किस पर 25 चौका 100, तो आंसर आ गया 25 तिया 75 यानी 750 रुपये। तो राशि कितनी है 750 है। सिंपल दर और समय की गुणा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, एक बार बेसिक क्वेश्चनों में मैं जरूर आपको, पहला दिन है, सब डिटेल से हर तरीका बताऊंगा, कल से हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को भी करेंगे। तो अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पता है, हमें राशि पता करनी है मूलधन, तो मूलधन बराबर हमारे पास क्या होता है साधारण ब्याज गुणा 100 आएगा, यही 100 बटा दर और गुणा समय। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 120 गुणा 100 और बटा क्या आ गया 16। तो यही तो हमने किया था, देखो 16 का भाग दिया और 100 की गुणा की, आना वही है। पर कुछ क्वेश्चन में तो ये बराबर ही रहेगा, पर जैसे पिछला एग्जाम्पल मैंने समझाया था मिश्रधन के केस में, तो ये तरीका हमारे लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा। हालांकि 16% से डायरेक्ट काम चल रहा था, हम फ्रैक्शन पर नहीं जाएंगे। देखो दोनों तरीके हैं, 16% था, 16% पर हम फ्रैक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब डायरेक्ट 16 की गुणा ही कर पा रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम फ्रैक्शन भी यूज़ कर लेंगे। अभी हम 5-6 क्वेश्चन करेंगे, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 450 रुपये है, मिश्रधन बताओ। देखिए इस क्वेश्चन को, अब 15% दर है, 2 वर्ष है, तो आप ही बताइए साधारण ब्याज कितना हो गया 30% हो गया। ठीक, साधारण ब्याज कितना हो गया 30% हो गया। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यानी मूलधन अपने आप में कितना होता है 100% होता है। इसका मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन कितना हो गया 130% हो गया। क्या मूलधन प्रिंसिपल 100% है, ब्याज 30% है, तो अमाउंट हमारे पास क्या हो गया 130% हो गया। अब देखिए हमें दे रखा है 450 रुपये ब्याज दे रखा है, जो किसके बराबर है 30% के, और हमें पूछा क्या गया है मिश्रधन पूछा गया है, जो किसके बराबर है 130% के। क्लियर, सोल्व करते तो 0 से 0 कट जाएगी, ये कितना आ गया 15। 13 और 15 गुणा करनी है तो बीच की संख्या 14 है, तो उसके वर्ग से कम कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई आ गई 195 और 0, यानी आंसर जो आ गया इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर वो आ गया 1950, ये आ गया। क्लियर। दूसरा 23% हम ऐसे भी लिख सकते थे क्या 3/10, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन देखते ही पता लग रही है 30% की फ्रैक्शन 3/10 लिखी जा सकती थी। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं ना कि मूलधन अगर 10 है तो साधारण ब्याज 3 है, इसका मतलब मिश्रधन कितना हो गया 13। क्लियर। तो अगर इसको भी मैं सोल्व करूं तो ब्याज 3 यूनिट है और मिश्रधन कितना है 13, तो बात बराबर रहेगी 15 तिया 45, यानी 150 की गुणा 13 से करना या 13 की 130 की गुणा 15 से करना है, एक ही बात है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या आ जाएगी 1950। क्लियर। तो होप आप समझ पा रहे होंगे कि दर और समय की गुणा साधारण ब्याज होता है, उससे हम बड़ी आसानी से क्वेश्चनों को
सोल्व कर सकते हैं। और देखते हैं कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी तरीके का। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि 660 रुपये की राशि 16 + 2/3% की दर से उधार दी जाती है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन बताओ। देखिए यहाँ से अब ये राशि है, इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इसका मतलब ये 16 से ही 2/3%। ये थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत थी, ये उस तरीके से टाइप नहीं हो रहा था, तो मैंने 16 + 2/3 लिख दिया। इसका मतलब है 16 से ही 2/3%। मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है, मिश्र धन प्राप्त करना है। मिश्र धन प्राप्त करने के लिए देखो, अगर मैं बेसिक से जाता तो मैं ये कर सकता था जी, मूलधन 660 गुणा दर। अब दर 16 से ही 2/3 है, तो इसे लिखने के लिए सोल्व करना पड़ेगा। 16 × 48 और 2 50, यानी उसको मैं लिख सकता हूँ 50/3, ऐसे लिख सकते हैं। और समय हमारे पास 3 वर्ष है, और गुणा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक, ऐसे अगर इसको सोल्व करें तो 3 से 3 कट गया, ये इससे कट गया 2 पर, और 2 से ये कट गया, कितना आ गया 330। हमारे पास वैल्यू आ गई 330। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। मिश्र धन चाहिए तो हमें मूलधन में साधारण ब्याज जोड़ना होगा, तब हमारे पास मिश्र धन आएगा 990। क्लियर? या फिर इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। ये तरीका था बेसिक सोल्व, उसको भिन्न को सोल्व करके इस तरीके से लिख दिया। या मुझे पता है कि 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, 1/6 होती है। दर और समय की गुणा, समय कितना है 3 वर्ष। अगर मैं दर और समय की गुणा कर दूं तो मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शन आ गई, क्या आ गई 1/2। मैंने क्या किया, दर की फ्रैक्शन लिखी, समय की गुणा कर दी, तो 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब है कि अगर 2 मूलधन है तो ये क्या है, साधारण ब्याज। तो आप ही बताओ, 2 मूलधन है, 1 साधारण ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो गया, 3 हो गया क्या। तो 2 यूनिट मूलधन है और 3 यूनिट मिश्र धन है। हमें मिश्र धन प्राप्त करना है, तो इसलिए मूलधन 660 है, जो किसके बराबर है, 2 यूनिट के बराबर है। और हमें वैल्यू क्या चाहिए, 3 यूनिट। तो इसका भाग दे दिया, क्या आ गया 33 0, और 33 दिया 99, यानी मिश्र धन जो आपके पास आ गया वो है 990 रुपये। क्लियर? बेसिक तरीका लगाया जा सकता है, या सिंपल सा तरीका दर गुणा समय। दर की डायरेक्ट गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप दर की फ्रैक्शन से भी गुणा कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? आगे देखते हैं, इसी तरीके के 4-5 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास, 4 नंबर जो एग्जाम्पल है कि 13,310 रुपये की राशि 9 से ही 1/11% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो साधारण ब्याज बताइए। देखो, मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या है, 9 से ही 1/11%। तो आप ही बताइए, 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/11, 1/11 हो गई। ये दर है, दर और समय कितना है, 4 वर्ष, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया 4/11। ये फ्रैक्शन आ गई, यानी अगर 11 मूलधन है तो साधारण ब्याज कितना है 4। इसका मतलब मिश्र धन कितना हो गया, 15 हो गया। हमें दे क्या रखा है, राशि 13,310 रुपये की राशि। तो साधारण ब्याज हमें प्राप्त करना है, मिश्र धन तो हमें प्राप्त करना ही नहीं है, यानी 13,310 किसके बराबर है, मूलधन के, यानी 11 यूनिट के बराबर है। और हमें साधारण ब्याज प्राप्त करना है, तो हमें यूनिट कितना चाहिए, 4। सिर्फ ये करना था। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9 से ही 1/11% दर है, तो उसकी फ्रैक्शन है 1/4, और समय 4 वर्ष। दर समय की गुणा हमेशा हमारे पास क्या होता है, ब्याज। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आई तो मतलब अगर 11 मूलधन है तो ब्याज कितना है, 4 है। तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 1331 हमें पता है 11 का क्यूब होता है, यानी 11 की 3 बार गुणा करते हैं तब 1331 आता है। तो 1 11 का भाग दे रहे हैं तो 2 11 बच जाएंगे, 121 और 0 ये आ जाएगा, इस पर कट जाएगा। ये डायरेक्ट हम बता सकते हैं, देखते हैं। अब 4 की गुणा करनी है तो 0 4 8 और 4, यानी जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया, 4840 आ गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर।
ठीक, तो सिंपल इस तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिक तरीका मैं हर क्वेश्चन में पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि 12.5%, पर इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। बारह से 1/2% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्र धन 3952 रुपये है, तो राशि बताओ। मिश्र धन दे रखा है, दर कितनी है 12 सही 1/2%, क्या फ्रैक्शन होती है 1/8। ठीक, दर और समय की गुणा क्या होता है ब्याज, तो दर और समय 5 वर्ष है तो कितना आ गया 5/8। यानी अगर मूलधन 8 है तो साधारण ब्याज 5 है, इसका मतलब मिश्र धन कितना हो गया 13 हो गया। सिंपल। हमें दे क्या रखा है, मिश्र धन दे रखा है कितना 3952, तो मिश्र धन कितने यूनिट की वैल्यू है 13, तो 13 का भाग देना है गुणा, पूछा क्या गया है राशि, तो राशि कितना यूनिट है 8, तो 8 की गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 13 तिया 39, 0 13 चौका 52, आंसर आ गया 2432, क्योंकि 304 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, वैल्यू आ गई 2432 रुपये, और 2432 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि है पहला। ठीक है, तो पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सिंपल, दर समय की गुणा करिए और जो यूनिट दे रखा है उसका भाग दीजिए, जो यूनिट पूछा गया उसकी गुणा कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। इसी तरीके का हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि 14 सही 2/7% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज 13,450 रुपये प्राप्त होता है, तो राशि बताओ। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हमारे पास जो दर है वो कितनी है 14 सही 2/7, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/7, समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 से गुणा कर देंगे, वैल्यू क्या आ गई 4/7, यानी ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, और हमें दे क्या रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 13,440, ये क्या दे रखा है साधारण ब्याज, जो किसके बराबर है 4 यूनिट के बराबर है, तो 4 का भाग दे देंगे। पूछा क्या गया है राशि, जो किसके बराबर है 7 के, तो 7 की क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। सॉल्व किया इसको तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 चौका 24, 0 इस पर कट गया, 7 से गुणा करेंगे तो 0, 7 6 का 42, 7 तिया 21 और 4 25, 2 21 और 2 23, 23,520, तो 23,520 हमारा तीसरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दर समय के गुणा, जो भिन्न आएगी वो प्रिंसिपल 7 है और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 4 है, और अगर अमाउंट की बात करता तो कितना हो जाता 11। जो यूनिट दे रखा है उसका भाग दे दो, जो पूछा गया उसकी गुणा कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 1500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्ष में 180 रुपये का ब्याज प्राप्त करेगी। अब देखो उससे रिवर्स हो गया क्वेश्चन। ये अभी मैंने कहा कि ब्याज क्या होता है, दर और समय की गुणा, तो 1500 रुपये की राशि पर ब्याज कितना प्राप्त हो गया आपको, 1500 रुपये की राशि पर जो ब्याज प्राप्त हो गया वो क्या हो गया 180, तो 180 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है किस पर 1500, और अगर गुणा 100 कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ये कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट आ गया 12। इससे मैं रिपीट करूंगा इसको डिटेल से। 180 रुपये ब्याज है किस पर 1500 रुपये पर, तो क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि 180 रुपये जो ब्याज प्राप्त हुआ है 1500 पर वो कितना परसेंट है, तो 180 1500 का कितना परसेंट है 12% है। तो 12% जो ब्याज आ गया वो हमेशा क्या होता है दर और समय की क्या होता है गुणा होता है। तो समय 3 वर्ष है तो दर कितनी हो जाएगी 4% हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की गुणा ही तो ये आता है। तो आंसर कितना हो गया
हमारा 4% हो गया। नहीं समझ में आया, मैं डिटेल से दोबारा से आ रहा हूँ फिर से। अगर बेसिक क्वेश्चन की बात करें तो इस बार हमें दर निकालना है। तो दर बराबर हमारे पास क्या होता है, साधारण ब्याज जो कि है 180 गुणा 100 बटा मूलधन 1500 और गुणा समय 3। इस तरीके से भी करेंगे, 2 0 से 2 0, ये इस पे कट गया किस पर 12 पर, और ये इससे कट गया किस पर 4 पर। तो दर बराबर जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 4% आ गया। ठीक है, ये और ये चीज़ सेम ही है। बस मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो जितना भी परसेंट है राशि का वो क्या होगा, दर और समय की गुणा। तो इसलिए हम कहेंगे 180 जो ब्याज प्राप्त हुआ है किस पर, मूलधन पर, यानी 1500 पर, वो कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो हमें पता लगा कि जो 180 है वो 1500 का कितना है, 12% है, यानी ब्याज 12% है। और ब्याज होता क्या है, दर और समय की गुणा। तो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, टाइम दे रखा है कितना, 3 है। तो रेट हमें पूछा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 है, एक वैल्यू 3 है, तो दूसरा कितना आ गया, 4% आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से इस चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है 8वां, कि 2700 रुपये की राशि 20% साधारण ब्याज की दर से 4500 रुपये हो जाती है, समय बताओ। लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। 2700 रुपये की राशि है, हो जाती है कितना, 4500। तो 2700 रुपये की राशि 4500 हो गई, तो आप ही बताइए कितना ब्याज प्राप्त कर लिया, 1800 रुपये ब्याज प्राप्त कर लिया क्या। 2700 रुपये की राशि 4500 रुपये हो जाती है, यानी 1800 रुपये ब्याज प्राप्त कर लेती है किस में, 2700 में। और परसेंट पता करना है तो गुणा 100। सोल्व किया ये तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये आ गया। ठीक, तो हमें पता है ये ब्याज प्राप्त कर लिया कितना, 200/3%। अब हमें जो दर दे रखी है, देखो इस चीज़ को मैं दोबारा फिर बेसिक से भी आऊँगा कि आपको ना समझ में आए। तो दर दे रखी है हमें 20% और टाइम हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है इन दोनों की गुणा ये है, तो समय प्राप्त करने के लिए क्या मैं इसका इसमें भाग दे दूंगा। तो 200/3 में अगर 20 का भाग दे दूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 10/3, यानी 3 सही 1/3 वर्ष। नहीं समझ में आया है तो अभी मैं इसको दूसरे एंगल से समझा देता हूँ। देखिए इन दोनों की गुणा ये थी तो हमने भाग दे दिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए, टाइम फाइंड करना हो तो टाइम बराबर क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितना प्राप्त हुआ हमें, 1800, ब्याज 1800 रुपये प्राप्त हुआ है। गुणा क्या करना होता है, 100 बटा राशि, राशि कितनी है 2700, और दर कितनी है 20%। दर मूलधन बटा में आएंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये किस पर कट गया, 5 पर। यहाँ 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो टाइम बराबर क्या आपके पास, 5 दूना 10/3 आ गया, यानी 3 सही 1/3 वर्ष। यही यहाँ आया था 10/3। अगर समझ पाते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज ये बेसिक सी चीज़ है, सेम ही है, कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। तो ये हमने अभी बेसिक कंसेप्ट जाना है कि दर गुणा समय बराबर ब्याज होता है। तो उस बेस पर हम भिन्नों के क्वेश्चन कर सकते हैं। मिश्र धन दे रखा है तो डायरेक्ट मूलधन या ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, या इस तरीके से हमें राशि और ब्याज दे रखा है तो हम दर और समय में से फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका लगा सकते हैं, बेसिक भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा इतना अंतर नहीं आने वाला है। पर इससे जो पहले 3-4 क्वेश्चन किए थे वो हम काफ़ी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। किस बेस पर, दर गुणा समय बराबर ब्याज। कल की क्लास में हम टाइप वाइज क्वेश्चन आगे करेंगे कि दर गुणा समय से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं जो हम फास्टली कर सकते हैं। कल की क्लास में सब कुछ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और आपसे काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे जुड़ा हूँ, और अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं लगातार आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ और आप
से फिर वही रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना चैनल समझ के इसको सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ें कम समझ में आई हैं वो मुझे बताइए, हम और उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं।